कजाकिस्तान के शामकैंट में चल रही 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत का तिरंगा एक बार फिर ऊंचा लहराया है। हरियाणा के पलवल जिले के गांव मुनीरगढ़ी के कपिल बैसला ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में 243 अंक बनाकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से कपिल ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश का दुनिया में नाम रोशन किया है। कपिल पिछले 5 सालों से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी का नतीजा है जो उन्होंने साबित कर दिखाया कि सपनों को पाने के लिए बड़ा शहर नहीं, कड़ी मेहनत होनी जरूरी है। कहते हैं अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है और निरंतर है तो आपको जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं किरण शर्मा। मेरे साथ इस वक्त कपिल बैसला मौजूद हैं, जिन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। इनकी जीत से न सिर्फ आज पलवल जिला हरियाणा बल्कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है। इन्होंने जिस तरह से एक मुकाम हासिल किया है, आज पूरा देश कपिल पर गर्व कर रहा है। इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे कि यहाँ तक का सफर कैसा रहा और आखिर कपिल बैसला के आगे सपने क्या हैं। सबसे पहले कपिल से जानेंगे कि इनका अब तक का सफर कैसा रहा और एक खिलाड़ी के रूप में क्या कुछ इन्होंने सीखा, और ये जो शूटिंग का जुनून है जो आज जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, ये कपिल जी में कब से आया। स्वागत है आपका सोका टाइम्स में। थैंक यू सो मच मैम, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। कपिल, जिस तरह से आप अगर देखें तो आज सभी लोग कह रहे हैं कि एक बार कपिल से मुलाकात करवा दीजिए, उनसे बातचीत करवा दीजिए। जिस तरह का अपने मुख्यमंत्री जी ने भी आपको बधाई दी, खेल मंत्री गौरव गौतम ने भी आपसे मुलाकात की और बधाई दी, तो क्या कुछ ये जो फीलिंग है, ये जो एक्सपीरियंस है इतने टाइम की मेहनत के बाद, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सीएम साहब ने बधाई दी, गौरव गौतम जी ने बधाई दी, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे ये सब देख के। इतना सम्मान पाके मेरे देश ने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान जो दिया है, धन्यवाद इसके लिए। स्पोर्ट्स में मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि शूटिंग में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो 9th क्लास में पहले मुझे शौक था बॉडी बिल्डिंग का, तो 9th क्लास में मैं जिम वगैरह जाता था। वहाँ पे मुझे मेरा एक दोस्त मिला, वो शूटिंग करता था। उसने मुझे शूटिंग के बारे में बताया, तो मुझे और ज़्यादा थोड़ा, मैंने फिर जिम वगैरह छोड़ के शूटिंग जॉइन कर ली। शूटिंग अच्छा लगा मुझे, इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मुझे सर मिले विकास डागर जी, उनकी गाइडेंस इतनी अच्छी थी, मुझे और इंटरेस्टेड लगा शूटिंग गेम। फिर मैं इस तरह यहाँ आज इस मुकाम पे पहुँचा। और कौन-कौन से गेम्स खेले आपने? मैंने काफ़ी गेम्स खेले हैं, ऐसे स्कूल्स में क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, लेकिन इस लेवल पे कभी अकेडमी जॉइन नहीं की। लेकिन शूटिंग के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया था, अकेडमी जॉइन की। कपिल आज उन सभी युवाओं के लिए बेहद बड़ा प्रेरणा स्रोत है, जो स्पोर्ट्स में है, खेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज या बाउंड्रीज वो अपने आगे महसूस करते हैं जो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। मुश्किलें तो सबके जीवन में आती है, मेरे में भी आती है, सबके में आती है, लेकिन हमें उनसे भागना नहीं, लड़ना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, उनके साथ सामना करना चाहिए। समय लगता है लेकिन कामयाबी मिल जाती है। देखिए, आप पलवल से लगातार फरीदाबाद में आते थे, तो कितना एक तो सफर रहता था, और क्या कुछ कभी ऐसा लगता था कि आज छुट्टी कर लेता हूँ, आज घर पर रहता हूँ, आज नहीं जाता? नहीं, ऐसा नहीं लगता था। जिस दिन मुझे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता, उस दिन मेरा मन नहीं लगता था। तो मैं घर पे भी, इसलिए घर पे भी प्रैक्टिस करता था। मैंने घर पे भी एक शूटिंग वाली लाइन लगाई हुई है, तो वहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस करता था। इतिहास लगन और पसीने से लिखा जाता है। खेलों में कपिल का जुनून देखकर उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया। वे 3 भाई हैं, जिनमें कपिल सबसे बड़े भाई हैं। यही वो जगह है जहां कपिल पलवल के मुनीरगढ़ी गांव से आते थे और अपनी प्रैक्टिस करते थे। और आज मेरे साथ कपिल जी भी मौजूद हैं, जिन्हें न सिर्फ पूरा देश बल्कि हर कोई जानता है कि गोल्ड मेडलिस्ट कपिल हैं, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल में जीत हासिल कर भारत को वो मुकाम दिलाया है। 10 मीटर एयर पिस्टल में कपिल के द्वारा भारत को मिला है। इनसे जानेंगे कि इनकी अब तक का सफर कैसा रहा। मैंने इनसे पूछा, और अब जानेंगे कि क्या कुछ इस मुकाम के बीच में इनकी परिस्थितियां रही हैं और क्या कुछ इन्हें सीखने को मिला। यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है। ये सब इसी ने तो दिया है, इसी जगह ने दिया है, कोच साहब ने दिया है ज्ञान। ये बहुत सारी यादें जुड़ी है, मैं बता भी नहीं सकता।
बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे यहाँ से। परिवार में कौन-कौन है और क्या आपके अलावा भी कोई ऐसा है जो स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट रखता है? नहीं, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, लेकिन स्पोर्ट्स में कोई नहीं है। जी। पढ़ाई में है, मेरे 2 भाई है, रियल ब्रदर्स। तो एक यूपीएससी कर रहा है और एक एनडीए कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कपिल को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के युवा खेलों के जरिए नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ये बेहद गर्व का पल है। कपिल की इस जीत के पीछे उनकी मेहनत और अनुशासन तो है ही, साथ में उनके कोच विकास डागर का मार्गदर्शन भी अहम रहा। हमने इस बारे में विकास डागर से भी खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त कपिल बैसला के कोच मौजूद हैं जिनका नाम है विकास डागर। हर एक शिष्य की जीत के पीछे कहीं ना कहीं उसके गुरु का एक बहुत बड़ा और अहम योगदान होता है, क्योंकि बिना गुरु के शिष्य के कोई भी महत्व नहीं है और जो कुछ भी वह सीखता है अपनी मेहनत के साथ साथ गुरु ने जो सिखाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ गुरु मंत्र दिया था विकास जी आपने कपिल जी को, जो आज पूरा भारत उनका नाम गा रहा है। सभी को नमस्कार। और मैं कपिल के साथ 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरु मंत्र तो सबसे बड़ा है, देखो मेहनत सबसे बड़ा गुरु मंत्र। जब बच्चा उसको अपना लेता है मेहनत को, तो कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में मात नहीं खाता। यही गुरु मंत्र इसने अपनाया और अपनी मेहनत कंटिन्यू जारी रखी। 2020 से लेकर आज का दिन है और आगे भी एक एक दिन इसने अपना प्रतिदिन इसने बढ़ोतरी करी है। एक भी दिन इसने मिस नहीं करा है, उस चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करा है। सालासर स्पोर्ट्स एकेडमी जो लगातार बच्चों को और खिलाड़ियों को उभारने में, उनकी छुपी प्रतिभा को बाहर लाने में लगी हुई है, अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में कुछ बताइए और किस तरह अगर एक खिलाड़ी यहाँ आना चाहे तो उसको क्या कुछ लाभ मिलेंगे, क्या कुछ सीखने को मिलेगा और उसकी जो प्रतिभा है उसको निखारने में सालासर स्पोर्ट्स एकेडमी किस तरह से मददगार होगी। जी, हमारी सालासर स्पोर्ट्स एकेडमी जो है ये सेक्टर 84 में स्थित है, ग्रेटर फरीदाबाद में। इस एकेडमी को बनाने में जो अहम रोल रहा है वो रहा है रिंकू कौशिक जी का, जो मेनली इसमें प्रेसिडेंट है। बाकी उसमें बैडमिंटन भी है और शूटिंग भी है, तो शूटिंग का सारा मैं देख रहा हूँ। बाकी रिंकू जी जो है वो प्रेसिडेंट है यहाँ पे, वो सारे गेम्स को मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे आप जब भी प्रैक्टिस के लिए आएंगे तो आपको बैडमिंटन, जो खेलना चाहता है उसको बैडमिंटन की बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और शूटिंग में फरीदाबाद में हमारे पास 10 मीटर और 25 मीटर शूटिंग रेंज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और एकदम बेस्ट जो माहौल है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं कि बच्चों को एक इंटरनेशनल लेवल का माहौल हम यहाँ दे सकें। बेस्ट से बेस्ट उनको कोचिंग हम प्रोवाइड कर सकें, सारी फैसिलिटीज, जिससे कि बच्चा आगे बढ़े और कहीं पे भी मात ना खाए। सालासर स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से कई युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अपना सपना साकार कर रहे हैं। एकेडमी के प्रेसिडेंट रिंकू कौशिक ने भी विजेता कपिल बैसला को बधाइयां दी। कपिल बैसला ने जिस तरह से एकेडमी का न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, क्या बधाइयां देंगे और क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? सबसे पहले मेरा सबसे नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है आज हमारी एकेडमी का जो नाम हुआ है, मतलब कपिल जी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और यहाँ के जो हमारे एडवाइजर हैं, मतलब जो जिनकी देखरेख में रहते हैं, विकास डागर जी, वो यहाँ के हेड कोच हैं। मैंने उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। और आज जो ये हमारी एकेडमी को मिला है वो विकास डागर जी की वजह से है। मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल करता हूँ, बाकी जो बच्चों के पीछे मेहनत होती है वो डागर जी की है। मैं सबसे बोलूँगा कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा दें और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएं। इसीलिए हमने शूटिंग का बहुत बड़ा सेंटर बनाया यहाँ पे। 10 मीटर और 25 मीटर की भी हमने परमिशन ले ली है सरकार से। और हमने यहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधा बनाई है, तो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करें आके। और जो स्टार्टिंग होगी वो विकास सर के नीचे होगी बच्चों की, क्योंकि ये एक जो नींव रखते हैं ना बच्चों की, इन्होंने 20 से भी ज्यादा नेशनल प्लेयर तैयार किए हैं। कपिल बैसला की ये जीत सिर्फ एक मेडल नहीं, बल्कि हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो छोटे कस्बों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखने की हिम्मत रखता है। अगर मेहनत सच्ची हो और मार्गदर्शन सही हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता।